Hello and welcome to the online study classes. M Square English Junior. This is my third video of this chapter, A Gift of Chapels, class 7th, and the book name is Honeycomb. Students, open your page number 25. From here, we have to start. I suppose he doesn't have the money to buy chappals, Mridu whispered to Meena Ravi. Suppose लगना, मनी पैसे, बाय खरीदना, whispered फुसफुसाना. ठीक है. मृदु मीना और रवि से फुसफुसाते हुए कह रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि इस बैगर के पास, इस भिखारी के पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं हैं. Have you got an old pair in the house somewhere? क्या तुम्हारे पास घर में कहीं पुराने चप्पलों के जोड़ी है जो हम इसको दे दें? मृदु बोलती है ऐसा. I don't know, said रवि. रवि ने कहा मुझे नहीं पता. Mine are too small to his feet. Mine मेरे, small छोटे, feet पैर. Mine are too small to fit his feet. और I had given them to him. ठीक है. तो रवि बोलता है मुझे नहीं पता कि हमारे घर में कोई पुराने चप्पलों के जोड़ी है या नहीं है, लेकिन जो मेरे चप्पल है वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं. इसके पैर, ये जो बैगर है इनके पैर में फिट नहीं होंगे, वरना मैं इनको अपने चप्पल दे देता. एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीना. लार्जर बड़ा. ठीक है. और जो उस बैगर के जो पैर थे वो मृदु और मीना के पैर से भी बड़े थे. द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती. बैगर भिखारी, शेकिंग आउट मीन्स झाड़ना, टाइटनिंग मीन्स कसना. ठीक है. तो जो वो भिखारी था वो उसने अपने कपड़े उस नीम ट्री के नीचे ऊपर के कपड़े जो बिछाए थे सोने के लिए उनको वो उठाता है, उनको झाड़ता है और अपनी धोती को कसता है. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. Raised उठाना, फेयरफुली मीन्स भय के कारण, ग्लिमिंग चमकदार या चमकना. ठीक है. तो उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई और बहुत ही भय से उसने रोड की तरफ देखा जो कि दिन की तपती हुई धूप से चमक रही थी. He needs something on his feet, Meena said, her big eyes filling. It's not fair. नीड्स ज़रूरत है, समथिंग कुछ. आइज फीलिंग में तो मीन्स उसकी आंखें जो थी वो आंसू से भरना, आंखें आंसू से भरना. इट्स नॉट फेयर मीन्स ये बिल्कुल सही नहीं है. तो वो मीना कहती है कि इसके पैरों के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों मतलब चप्पलों की इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और ऐसा कहते कहते उसकी जो आंखें थी वो भर आई और उसने कहा ये बिल्कुल सही नहीं है. सेडनी रवि कहता है आई एम थिंकिंग अबाउट इट. थिंकिंग सोचना, मैं इसके बारे में कुछ सोच रहा हूँ. ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर इजंट गोइंग टू हेल्प. ठीक है. ब्लबरिंग मीन्स होता है रोना. ठीक है. अब रवि रोते रोते हुए बोलता है बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं है, मतलब इसकी मदद कोई नहीं करेगा. इन 2 minutes he will be frying his feet on that road. फ्राइंग मीन्स जलना. ठीक है. सिर्फ 2 मिनट में ही अगर ये उस रोड पे, उस तपती हुई धूप से तपती हुई रोड पे चलेगा तो इसके जो पैर हैं वो जल जाएंगे. What he needs is a pair of chappals. नीड्स ज़रूरत है उसे. सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत है? सिर्फ एक
एक जोड़ी चप्पल की ज़रूरत है, पेयर जोड़ी। सो वेयर डू वी गेट देम, तो हम ये चप्पल इसके लिए कहाँ से लाए। कम लेट सर्च द हाउस, सर्च खोजना। बोलता है अरे आओ अंदर, हम घर के अंदर खोजते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, उसने मृदु और मीना को अंदर की तरफ धक्का दिया। जस्ट एज ही स्टेप्ड इनटू द वरांडा, Mridu's eyes fell on the odd looking chappals she had noticed when she arrived. Just केवल stepped means कदम रखना, वरांडा बरामदा, odd looking अजीब सा दिखने वाला, नोटिस ध्यान देना, अराइव्ड पहुंचने पर, विस्पर ठीक है। तो जैसे ही क्या नाम है, रवि ने मृदु और मीना को घर के अंदर की तरफ धक्का दिया, और जैसे ही मृदु के पैर बरामदा में जैसे उसके पैर पड़े, तो मृदु की ये जो आंखें थी वो उस अजीब से दिखने वाली, ऑड लुकिंग मीन्स अजीब से दिखने वाले चप्पल पे गई, जिसको उसने जब वो पहुंची थी तब उसने देखा था। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, हुज आर दोज, वो कहती है रवि, विस्पर्ड मीन्स फुसफुसाना। रवि कहती है उस रवि से कहती है अरे रवि, उसने धीरे से कहा कि अरे ये चप्पल किसके हैं। रवि टर्न्ड एंड ग्लैंस्ड एट द शैबी लुकिंग बट स्टडी ओल्ड स्लीपर्स, ठीक है। ग्लैंस्ड मतलब होता है नजर डालना, शैबी लुकिंग मतलब होता है जर्जर दिखने वाले, स्टडी मीन्स होता है मजबूत, ड्यूरेबल, ठीक है। तो रवि पलटा और उसने उस शैबी लुकिंग चप्पल पे उसकी नज़र गई, जो कि मतलब बहुत ही जर्जर से थे, लेकिन क्या थे, मजबूत चप्पल थे। ही बीम्ड एंड नॉडेड, वो बीम मतलब होता है मुस्कुराना, नॉडेड मीन्स होता है सर हिलाना, ठीक है। वो मुस्कुराया और उसने सर हिलाया। These are just the right size, he said, picking them up. Right size means सही साइज है, मीन्स उसके जो भिखारी था उसके पैर बहुत ज़्यादा लंबे थे, ठीक है। तो वो कहता है अरे हाँ ये बिल्कुल सही साइज़ है, और उसने उन चप्पल को पिकिंग दैम अप, ऊपर उठा लेना, तो उसने उन चप्पलों को ऊपर उठा लिया। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, ठीक है। तो जो मीना रवि ने वो चप्पल उठा लिया और बोला कि हाँ ये बिल्कुल सही साइज़ है। तो मीना और जो मृदु और जो मीना थे वो रवि को फॉलो करते करते, रवि का पीछा करते करते चिंता के भाव से उस गार्डन के पीछे गए। Here, said Ravi to the beggar, dropping the sleepers in front of the old man, ठीक है। Here, यहाँ, beggar भिखारी, dropping the sleepers means स्लीपर को नीचे रखना, फ्रंट आगे, ठीक है। उसने रवि ने कहा अरे ये है, उस जो बूढ़ा व्यक्ति कौन था, वो बैगर था, वो भिखारी था, ठीक है। उसके सामने उसने ज़मीन में चप्पल फेंके और उसने कहा ये रहे चप्पल। वेयर दिस एंड डोंट कम बैक, वेयर मीन्स पहनना, उसने कहा ये चप्पल पहनो और दोबारा वापस मत आना। द beggar stared at the sleepers hurriedly, flung his towel over his shoulders, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children, ठीक है। Stared means देखना या घूरना, hurriedly means होता है जल्दी से, फ्लंग हिज टावल होता है अपना तौलिया फेंकना, पुश्ड हिज फीट इनटू देम मीन्स उस चप्पलों में अपने पैर डालना, मटरिंग मीन्स गुनगुनाना, ब्लेसिंग आशीर्वाद, ठीक है। तो जो बैगर था उसने उन चप्पलों को देखा और बहुत जल्दी से अपने कंधे पर अपने
तौलिए को, अपने गमछे को उसने डाला और उसने फटाफट से उन चप्पलों को अपने पैरों में पहन लिया और वहाँ से चला गया। और जाते जाते वो उन बच्चों को गुनगुनाते हुए या धीरे से बोलते हुए उनको आशीर्वाद वाले शब्द बोल रहा था। In a minute he had vanished around the corner of the street। ठीक है, वैनिश्ड मतलब गायब होना, ठीक है, स्ट्रीट गली, ठीक है। तो जो उन्होंने वो जैसे चप्पल दिए, बस कुछ ही मिनट में जो वो बैगर था वो एक मोड़ आई होगी रोड की, तो उस मोड़ के बाद से क्या हो गया, गायब हो गया, मीन्स वो चला गया। द म्यूजिक मास्टर came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles। संगीत शिक्षक, म्यूजिक मास्टर संगीत शिक्षक। अनअप्रिशिएटिव मतलब होता है अप्रशंसात्मक दृष्टि या फिर सहमत नहीं होने वाली लुक, ठीक है। तो जो म्यूज़िक मास्टर था वो बाहर आया, क्योंकि वो लल्ली को क्या सिखा रहा था, वायलिन प्ले करना, वायलिन बजाना सिखा रहा था। तो वो म्यूज़िक मास्टर घर से बाहर आया और उसने जो वो 3 बच्चे थे जो उस पेड़ के नीचे बहुत ही चुपचाप से बैठे हुए थे और क्या खेल रहे थे, मार्बल्स, कंचे खेल रहे थे, उसने उनको बहुत ही अजीब सा अप्रशंसात्मक दृष्टि से उनको देखा। अनएप्रिशिएटिव लुक मीन्स अप्रशंसात्मक दृष्टि। Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them। Searched खोजना, ठीक है। अब वो अपने चप्पलों को खोजने लगा पूरे बरामदे में जहाँ पे उसने वो चप्पल रखे थे। लल्ली, he called after a few moments। कुछ क्षण, few moments means कुछ क्षण। कुछ क्षण बाद उसने म्यूजिक मास्टर ने लल्ली का आवाज़ लगाई। She hurried up to him। hurried means जल्दी। वो जल्दी से अपने मास्टर के पास आई। Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here। ठीक है, रिमेंबर याद है मतलब याद होना, ठीक है। कैप मतलब रखना। तो वो उसने लली को आवाज़ लगाई और लली बहुत तेज़ी से बाहर आई और उसने म्यूज़िक मास्टर बोलता है कि अरे लली, तुम मेरी प्यारी बच्ची, तुमने क्या मेरे चप्पल देखे? मुझे अच्छे से याद है कि मैंने अपने चप्पल यहीं रखे थे। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लली एंड द म्यूज़िक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। जो रवि था, मृदु थी और मीना थी, वो बिल्कुल शांति से वॉच मतलब देखना, ठीक है। वो शांति से लल्ली और उसके म्यूज़िक मास्टर को, जो कि हर कोने में, एवरी कॉर्नर मीन्स हर कोना, एवरी कॉर्नर, हर कोने में जो वो अपने चप्पल खोज रहे थे बरामदे के हर कोने में, उनको वो बहुत ही साइलेंटली देख रहे थे। ही स्कर्रिड अराउंड looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them। scurried जल्दी से, crouching means मुड़ना, बेंड होना, ठीक है, झुकना। तो जो वो था म्यूज़िक मास्टर था, वो बहुत ही मतलब रशली, बहुत ही जल्दी में चारों तरफ देख रहा था, ठीक है, रेलिंग में भी देख रहा था और जो वो फूल के वहाँ पे गमले थे उनके बीच में भी वो झुक के अपनी चप्पलों को खोज रहा था। ब्रांड न्यू देवर, ब्रांड न्यू मीन्स नए। तो कहता अरे वो जो चप्पल थे बहुत मतलब नए थे बिल्कुल। I went all the way to Mount Road to buy them। ठीक है, वे रास्ता, मैं माउंट रे मतलब मैं उन चप्पलों को लेने के लिए, उन चप्पलों को खरीदने के लिए पूरा का पूरा माउंट रोड गया था। He went on saying that they cost a whole month's fees, do you know?
ठीक है। होल मंथ्स फीस मतलब पूरे महीने की फीस। तो वो कहता है कि अरे जो वो चप्पल थे वो पता है तुम्हें कि वो कितने के थे? वो उनका वो थे पूरी मंथ में जितने मेरे पैसे आते हैं उतने रुपए के वो चप्पल थे। Soon Lally went in to tell her mother. Soon जल्दी से लल्ली अब अंदर गई अपनी मम्मी को अपने म्यूजिक मास्टर के चप्पल के खो जाने की बात बताने के लिए। रुक्कुमणी appeared looking harassed with party following her. रुकुम अपीयर्ड मीन्स दिखना, हराज मीन्स परेशान, फॉलोइंग हर मीन्स उसका उसके साथ या उसका पीछा करना। तो उसने अपनी मम्मी को लल्ली ने अपनी मम्मी को बताया तो रुकुमणी आई और बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही थी और उसके साथ कौन थी? पार्टी भी थी। वेयर कुड दे बी? अरे वो कहाँ होंगे आपके चप्पल? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन दैम। ठीक है। रियली वास्तव में, क्वाइट काफ़ी, अपसेटिंग मीन्स परेशान करने वाला, थिंक सोचना, स्टोलन मीन्स चोरी। ठीक है। तो बोलता है कि वो रुक्मिणी कहती है बिल्कुल वास्तव में काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली बात है कि मतलब ये सोचना भी बहुत परेशान वाली बात है कि आपके चप्पल किसी ने शायद से चोरी कर लिए होंगे। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर वरिड पार्टी। अब वरिड मीन्स चिंतित। ठीक है। वेंडर्स मीन्स जो फेरी वाले बेचने वाले आते हैं। ठीक है। तो वो बोलती है अरे पार्टी भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई। तो उन्होंने कहा हाँ ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पर दुख की बात है क्योंकि और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जो बेचने वाले होते हैं जो फेरी वाले होते हैं वो आते हैं। रुक्कुमणी caught sight of Ravi, Mridu, and Meena sitting under the tree. Caught sight of means होता है देखा। रुक्कुमणी ने रवि, मृदु और मीना को जो कि पेड़ के नीचे बैठे थे उनको देखा। Caught sight of means देखना। Have you have you children? She began. क्या तुमने बच्चों? उसने शुरू किया। And then seeing they were curiously quiet, और उसने देखा कि जो बच्चे हैं तीनों के तीनों बच्चे हैं वो अजीब ढंग से क्या हैं? अजीब तरीके से चुप थे। क्वाइट मीन्स शांत। क्यूरियसली मीन्स होता है अजीब अजीब। वेंट ऑन मोर स्लोली, अब वो थोड़ा उसको शक हो गया कि कहीं इन बच्चों ने तो नहीं किया चोरी, तो वो थोड़ा धीरे बोलने लगी। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरंडा। ठीक है। लर्किंग मीन्स होता है छिपे रहकर इंतजार करते हुए। क्या वो कहती क्या तुमने किसी को इस वरांडा में छिपकर इंतजार करते हुए देखा? ए शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज। अब उनके भौं पर वी शेप का मतलब गुस्से में होता है ना, हम अपनी भौं को सिकोड़ लेते हैं। तो उनकी जो मम्मी थी, रुक्कुमणी थी, रवि की मम्मी थी, उनके भौं के बीच में भी, बिटवीन मीन्स मध्य, फॉर्म मीन्स बनना, उनके भौं के मध्य में भी वी शेप जैसा क्या लाइन बन गई। अनदर स्ट्रेट tighter one appeared in place of her usually soft pleasant mouth. स्ट्रेट सीधी, टाइट अपीयर्ड दिखना, यूजुअली अक्सर, सॉफ्ट कोमल, प्लीजेंट माउथ मीन्स जो खुशनुमा चेहरा या जो हमेशा मुस्कुराने वाला चेहरा। तो उन जब वो उनसे बात पूछ रही थी तो उनके आईब्रो के बीच में वी शेप की लाइन पड़ गई और उनके उनके मुंह के वहाँ पे भी, उनके होठों लिप्स के वहाँ पे भी एक स्ट्रेट, एक सीधी और टाइट सी रेखा उनके बहुत खुशनुमा चेहरे पर पड़ गई। रुक्कुमणी वॉज एंग्री गुस्सा, जो रुक्कुमणी थी बहुत गुस्सा हो गई थी। थॉट मृदु विद अ शिवर मतलब होता है सिहरन। ठीक है।
जो रुकुमनी थी बहुत गुस्सा हो गई थी। मृदु ने सिहरन के साथ सोचा। She would not be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. ठीक है, अपसेट मीन्स दुखी परेशान होना। पुअर बेगर बेचारा भिखारी। सोर्स मतलब होता है छाले। ठीक है, तो उसको वो सोचती है, मृदु सोचती है कि अगर हम रुक्कुमणी को ये बता दें कि जो पुअर बेगर था उसके पैरों पर क्या थे, छाले पड़े थे, तो अगर हम ये उनको बता देंगे तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, मतलब वो अपने आप से ये बातें बोलती हैं। Taking a deep breath, she cried, Rukumani, there was a beggar here. Poor thing, he had just boils on his feet. Taking a deep breath means लंबी गहरी सांस लेते हुए। She cried. Cried means चिल्लाना। ठीक है, लंबी गहरी सांस लेते हुए क्या नाम है, मृदु चिल्लाई, रुकुमनी रुकुमनी। यहाँ पे क्या था, एक बैगर आया था। पुअर थिंग मीन्स बेचारा। ठीक है, बेचारा। बॉयल्स ऑन हिज फीट मीन्स उसके जो पैर पे बहुत ज़्यादा छाले थे। ठीक है, तो कहती है यहाँ पे एक भिखारी आया था जिसके पैर पे बहुत ज़्यादा छाले थे। सो सेड रुकुमनी ग्रिमली, टर्निंग टू रवि। सो तो ग्रिमली कठोरता से, टर्निंग टू मीन्स पलटना। ठीक है, रवि की तरफ पलट के रुकुमनी बहुत ही कठोरता से बोलती है, तो क्या हुआ फिर? यू गिव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न अप हियर। ठीक है, टर्न अप मीन्स होता है कम्स, आना। ठीक है, तो बोलती है कि अच्छा, तो उसके पैर में छाले हुए तो क्या हुआ, क्या तुम इस म्यूजिक मास्टर के चप्पल उस भिखारी को दे दोगे जो यहाँ आता है? चिल्ड्रन दीज डेज ग्रॉन्ड पार्टी। ठीक है, ग्रॉन्ड मीन्स शिकायत करते हुए। अब शिकायत करते हुए जो पार्टी है वो कहती, पार्टी दादी, पार्टी मीन्स दादी। दादी कहती है, अरे आजकल के बच्चे भी ना। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस। ठीक है, तो वो बोलता है कि आपने मुझे नहीं बताया था कि जो कर्ण था उसने अपना सब कुछ, जो जो उसके पास था वो सब कुछ उसने दे दिया था। यहाँ तक कि, इवन मीन्स यहाँ तक कि अपने सोने के कुंडल, उसने अपने सोने के कान के भी क्या कर दिया था, दे दिया था। ही वॉज सो काइंड, काइंड दयालु, जनरस करुणा वाले स्वभाव, करुणा वाला स्वभाव। उसका स्वभाव बहुत ज़्यादा दयालु और करुणा से भरा हुआ था। सिली स्नैप्ड रुकुमनी, कर्णा डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गिव अवे हिज ओन। स्नैप्ड मीन्स होता है चिल्लाना। ठीक है, सिली, अरे मूर्ख, सिली मीन्स मूर्ख, स्नैप्ड चिल्लाना। तो वो रुकुमनी कहती है, अरे मूर्ख, जो कर्ण था उसने किसी और का सामान, कुछ किसी और की चीज़ नहीं दी, उसने सिर्फ वही चीज़ दी जो उसकी खुद की थी, अपनी थी। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, रवि रश्ड ब्रेस्टली ऑन। ब्रेस्टली मीन्स होता है दृढ़ता के साथ। अब जल्दी, और रश्ड मीन्स होता है जल्दी। उसने जल्दी से दृढ़ता के साथ अपनी रुकुमनी मदर को कहता है कि अरे मेरे चप्पल बहुत ज़्यादा छोटे थे और वो उनके उस भिखारी के पैर में फिट नहीं आ रहे थे। एंड अम्मा, इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। माइंडेड मीन्स नाराज़। तो बोलता है, अगर अम्मा, अगर सही वास्तव में अगर जो मेरे चप्पल थे अगर उस भिखारी के पैर में आ जाते तो क्या आप नाराज़ नहीं होती? रवि सेड रुकुमनी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। ठीक है, वो इनसाइड मतलब अंदर। जो रुकुमनी है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती और रवि को कहती, अभी के अभी, इसी समय तुम अंदर जाओ, इसी मिनट तुम अंदर जाओ। शी हरिड indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappal.
ठीक है। हरिड जल्दीबाजी में, इंडोर अंदर गई, ब्रॉट आउट लेके आई, हार्डली वॉर्न मीन्स मुश्किल से ही, मतलब बिल्कुल नई चप्पल, ठीक है, जो पहनी भी नहीं थी। हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल मीन्स बिल्कुल नई चप्पल जिन्हें शायद से ही पहना होगा। तो वो जल्दीबाजी में अंदर गई और गोपू मामा के बिल्कुल नए नए चप्पल उस म्यूजिक मास्टर के लिए लेके आई। दीज शुड फिट यू सर, ये चप्पल आपके पैर में फिट हो जाएगी। प्लीज़ पुट दिस ऑन, प्लीज़ इसे आप पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा खेद है, मुझे माफ़ करिए। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, नॉटी शैतान, मेरा जो लड़का है रवि बहुत ज़्यादा शैतान है। द म्यूज़िक मास्टर्स आइज लिट अप मीन्स खुशी से चमक उठना। अब उसकी जो आंखें थी म्यूज़िक मास्टर की, वो उन नए नए चप्पलों को देख के खुशी से चमक उठी। ही पुट दैम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक सो हैप्पी, अब उसने वो चप्पल तो पहन लिए और वो ये दिखाना चाह रहा था कि, वो दिखाने का कोशिश कर रहा था कि मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, सपोज मीन्स लगता है या लगना, ठीक है। तो वो कहता है हाँ मुझे लगता है कि अब इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। दीज डेज इन दिनों, चिल्ड्रन बच्चे, रिस्पेक्ट आदर सम्मान, एल्डर्स बड़े, ठीक है। बोल रहा है कि अब क्या करें, आजकल के बच्चों में अपने बड़ों के प्रति कोई भी सम्मान आदर नहीं है। हनुमान incarnate, only Rama can save such a naughty fellow. Incarnate means साक्षात, naughty fellow means शैतान व्यक्ति या शैतान बच्चा, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये इंसान के रूप में साक्षात हनुमान है, जिसको सिर्फ और सिर्फ राम ही बचा सकते हैं। सेव मीन्स बचाना। रुक्कुमणि's आई फ्लैश्ड, फ्लैश्ड मीन्स चमक उठी, रुक्कुमणि की आंखें चमक उठी। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, इवन अ होली मंकी, ठीक है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि कोई रवि को मंकी बोले, बंदर बोले, इवन यहाँ तक कि उसे होली मोंकी हनुमान, इवन उसको हनुमान बोलना, उसका म्यूजिक मास्टर का हनुमान बोलना भी रवि को पसंद नहीं आया। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द डोर, इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। स्टूड स्टिफ मीन्स तनकर खड़े होना, स्ट्रेट सीधे, फ्रंट डोर मीन्स सामने दरवाजा, क्विकली जल्दी से, लीव जाना, ठीक है। तो जब म्यूज़िक मास्टर ने उसके बेटे को मोंकी बोला तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो वो थोड़ा उसे अजीब सा लगा, तो वो दरवाजे के सामने तन के बिल्कुल सीधे से खड़ी हो गई और बिल्कुल ये स्पष्ट रूप से लग रहा था कि वो चाहती है कि जो म्यूज़िक मास्टर है वो यहाँ से जल्द चला जाए। When he had clattered off in his new chappals, she said, Mridu, come in and have some tiffin. Clattered off means होता है walked away noisily, means आवाज़ करते हुए चलना। तो जब वो नए नए चप्पल पहन के वो जब आवाज़ करके जाने लगे, चले गए, तब उसकी मदर जो रुक्मणी थी उन्होंने रवि की मदर थी, उन्होंने मृदु को आवाज़ लगाई कि मृदु अंदर आओ और कुछ खा लो, टिफ़िन खा लो, मीन्स या फिर स्नैक्स या फिर कोई खाना, ओके। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, ऑनेस्टली मीन्स ईमानदारी, वो बोलती है ईमानदारी से बताओ बच्चों, तुम ऐसी चीज़ें कैसे कर लेते हो, ऐसी चीज़ें कैसे सोच लेते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वेयर हिज चप्पल टू वर्क, थैंक गॉड भगवान का शुक्र
वियर पहना। भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे गोपू मामा अपने काम के लिए मतलब अपने काम में अपने ऑफिस में ये चप्पल पहन के नहीं जाते हैं। एज ही वॉक्ड टूवर्ड्स द किचन with मृदु एंड मीना, सी सडनली बिगेन टू लाफ। टूवर्ड्स की ओर, सडनली अचानक से। अब वो किचन की ओर मृदु और मीना के साथ जा रही थी, तभी अचानक से वो हंसने लगी। लाफ मीन्स हंसना। But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. हरी मीन्स जल्दीबाजी में, थ्रो ऑफ मीन्स फेंकना, शूज़ जूते, सॉक्स मोजे। ठीक है, तो बोलते हैं लेकिन जब तुम्हारे मामा ऑफिस से वापस आते हैं तो वो अपने मतलब जितना जल्दी हो सके, मीन्स हमेशा जल्दी में रहते हैं कि वो जल्दी से अपने जूतों और अपने सॉक्स को खोल के फेंके और जल्दी से अपने चप्पल पहन ले। What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? ठीक है, अब तुम्हारे मामा जब इवनिंग में जब शाम को आएंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगी कि मतलब तुम्हारे चप्पल मैंने मतलब कैसे कहूँगी कि मैंने तुम्हारे चप्पल जो है म्यूज़िक मास्टर को दे दिए। ठीक है, इससे ये साफ साफ दिख रहा है कि अब रुक्कू मनी को भी समझ में आ गया था कि अब जो उन्होंने भी वही गलती करी जो रवि ने की थी। ठीक है, कि उन्होंने अपनी मतलब दूसरों की चीज़ें किसी और को दे दी थी। जस्ट एज रवि हैड गिवन द स्लीपर्स which belong to music master to the beggar. In the same way, Rukkumani has also given Gopu Mama's chappal to the music master. उन दोनों ने वो ही चीज़ें दी जो उनकी अपनी नहीं थी, और यही सोच के जो रुक्मणी थी वो हंस रही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी इज रिटन बाय वसंता सूर्य। I hope students, I hope that you understand this whole chapter very easily. अगर आप लोग को if you have any doubt तो you can message me or comment me. Okay, that's all for today. Thank you and have a nice day. In my next video, we will do the question answers and word meaning of this chapter. Thank you.